कैसे मची ये मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। यहां पर मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ आ गई। भारी भीड़ की वजह से एक बैरियर टूटा, जो जानकारी हम यहां पर आपको दे रहे हैं, और बैरियर टूटने से भगदड़ मच गई। ये बैरियर लोगों को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए थे। सेक्टर 3 के संगम नोस के पास यह हादसा हुआ है। हम अभी आपको मैप भी दिखाएंगे कि किस जगह वो हादसा हुआ। भगदड़ में कई लोग नीचे दब गए। खासतौर पर शुरू में कुछ लोग घबराहट, घुटन के चलते बेहोशी की स्थिति में आ गए। उसके बाद लोग दूसरे जो पीछे हटे उससे पीछे जोर पड़ा और एक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सबसे पहले संगम क्षेत्र में बने अस्पताल, उसके बाद स्वरूप रानी अस्पताल जो मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एम्बुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, क्योंकि अमृत स्नान के लिए सभी साधु संतों और अखाड़ों ने जाने से मना कर दिया था, इसलिए उनके रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और इस भगदड़ के दौरान घायल हुए लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई गई। ये जानकारी पूरी आपकी इसलिए कि आप समझ सकें, जहां पर करोड़ों लोग पहुंच चुके हों। मैं अगर करोड़ों कह रहा हूं तो मेरा आकलन खुद का है कि 5 करोड़ के करीब लोग अब तक सुबह सवेरे तक स्नान कर चुके होंगे। ये जानकारियां जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भगदड़ को लेकर आपके जो आपका परसेप्शन है, जो आपकी सोच है, उसको साफ कर रहे होंगे, उसको क्लियर यहां पर कर रहे होंगे कि हालात वहां पर क्या बन गए थे। सीएम योगी ने क्या अपील की है, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, जिस घाट के पास है वहीं स्नान करें। मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर 12 किलोमीटर लंबा घाट ये बनाया गया है, जो पूरा मां गंगा और संगम तट से है। ये पूरा क्षेत्र पवित्र क्षेत्र में आता है। कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं और हर जगह वैसी ही व्यवस्था है जैसी संगम तट पर है। अब सभी संतों ने भी अपील की है, आप जहां हैं वहां स्नान करें, पुण्य वहां से भी आपको मिलेगा। संगम नोस पर ज्यादा भीड़ लगाने से स्थितियां बिगड़ सकती हैं। संगम नोस की ओर ना जाएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर कह रहे हैं। प्रशासन के आदेश का पालन करें, लोगों से अपील की जा रही है। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, ये यहां पर सबसे जरूरी बात है। अफवाह को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तब अफवाहें सबसे बड़ा तमाशा या सबसे बड़ी घबराहट पैदा करती हैं। इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें। वहां पुलिस मौजूद है, पुलिस से संपर्क करें। इतनी तादाद में पुलिस है कि हर किसी श्रद्धालु से 10 मीटर पर कोई पुलिस वाला मिल जाएगा, तो ज्यादा बेहतर सूचना आपको दे सकता है। इसलिए पास के घाट पर स्नान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है संगम नोस की ओर ना जाएं। अब मैं आपको मैप दिखाता हूं, आप उससे स्थिति समझ पाएंगे कि कहां क्या स्थिति हुई है। यह पूरा संगम क्षेत्र का मैप है। इतने सारे क्षेत्र में संगम है। इसका इलाका कितना है मैं बताता हूं। 60 स्क्वायर किलोमीटर इसमें पूरा आता है। 60 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है। ये नाग वासुकी मंदिर है, ये श्रीजी माधव, ये शंकर विमान मंडपम। मेरे सहयोगी इसके पास से आपको खबर दे रहे हैं, क्योंकि यहां से संगम नोस की तरफ जाने वाला ये रास्ता यहीं से खुलता है। और यहां थोड़ा आगे ही बड़े हनुमान मंदिर आता है, जो कि प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। यहां पर ही है, आप यहीं पर जाते हैं और यहां से संगम नोस नजदीक है। ये जहां पर आप ये लहर उठती देख रहे हैं, यहां पर वो बैरिकेड अत्यधिक दबाव के चलते टूटा था। लोग चाहते थे कि इस जगह के नजदीक आकर स्नान करें, जबकि घाट यहां से लेकर यहां तक पूरा बनाए गए हैं। यह संतों के मुताबिक पूरा क्षेत्र पवित्र क्षेत्र में आता है, तो केवल यहीं पर स्नान करना है। ये अगर संभव है तो करें, किसी को रोक नहीं है। लेकिन अगर यहां पर आप रुकते हैं, स्नान करते हैं और ज्यादा देर रुकते हैं, तो पीछे से आ रहे लोगों का दबाव बढ़ता है। उसी के चलते घटना हुई। लिहाजा यहां स्नान समय मिले तो करें, नहीं तो इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। ये सब पैंटून पुल बने हुए हैं, करीब 30 पैंटून पुल यहां पर बने हुए। अखाड़े सारे इस तरफ हैं अखाड़ों को जोड़ने के लिए, और जो अखाड़े भी आएंगे वो इधर के रास्ते से आएंगे और इस तरफ जाएंगे। अखाड़े कभी इधर से नहीं जाते, क्योंकि यहां पर है कच्छप द्वार, इधर है नंदी द्वार। नंदी द्वार की तरफ से अखाड़े इस तरफ जाते हैं स्नान करने के लिए। कच्छप द्वार की तरफ से बैरिकेडिंग है, यहां से जनता जा रही है इन सारे रास्तों से। तो इन दोनों में एक दूरी है,
यहाँ बीच का एरिया बाकी दूसरी सुविधाओं के लिए, अखाड़े इस तरफ से जाएंगे, लोग इस तरफ से जाएंगे, कोई इसमें समस्या नहीं है। जो अब अमृत स्नान शुरू होगा, समस्या यहाँ पर आ गई थी एकदम अलग सुबह सुबह सवेरे, और अब स्थितियों को कंट्रोल कर लिया गया है। ये जो रास्ता बड़े हनुमान मंदिर की तरफ से खुलता है, जहां से लोग बाकी हिस्से में जाते हैं, शंकर विमान मंडपम, ये न्यू बैरहना चौराहे की तरफ जा रहा है, यहां से मनकामेश्वर मंदिर की तरफ जा रहा है, ये रास्ता नाग वासुकी की तरफ जा रहा है। ये मेन रास्ते हैं जो सीधे आपको संगम की तरफ ले जाते हैं। घटना यहां हुई है, यहां 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 या इस तरफ कोई स्नान कर रहा है नहीं हुई है। लोगों की संख्या है 5-6 करोड़ के करीब लोग हो सकते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर अब कंट्रोल कर लिया गया है चीजों को, लोगों को चैनलाइज कर दिया गया है। लोग यहां स्नान कर रहे हैं। आप भी अगर यहां स्नान करना चाहते हैं और वहां मौजूद है, जाएं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि स्नान करें और उसके बाद यहां से निकलें, जिससे दूसरों को यहां पर जगह मिले। व्यवस्थाएं काफी है, लेकिन प्रयागराज से वापस लाने के लिए अब रेलवे एक बड़ी प्लानिंग कर चुका है, क्योंकि आप जैसा हम आपको बता रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। बड़ी खबर क्या है, प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की आज बड़ी तैयारी। 360 से अधिक गाड़ियां प्रयागराज से आज चलाएगी रेलवे। श्रद्धालुओं को वापस लाने के लिए रेलवे की आज विशेष तैयारी। 360 से अधिक रेलगाड़ी रेलवे चलाएगी, लेकिन ये क्या सफिशिएंट होंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नज़दीक से आए हैं, वो तो चले जाएंगे, लेकिन जो दूर से आए हैं उनके लिए 360 रेलगाड़ियां आज ही प्रयागराज से रेलवे चलाएगी। अब आप इसको समझ के देखिए, ये जो स्थिति है ये आपको ये बताती है कि करीब करीब 10 से ज्यादा रेलगाड़ियां, मतलब 11 या 12 रेलगाड़ियां हर घंटे में निकलेंगी। यानी हर 5 मिनट में रेलवे एक ट्रेन के जरिए लोगों को निकालेगा बाहर, और एक ट्रेन में अमूमन 1000 के करीब लोग आ जाते हैं। यानी रेलवे इसके जरिए, अगर मैं उम्मीद करूं तो भी 3,60,000 लोगों को यहां से निकाल लेगा। बाकी जो लोग यहां पर हैं वो अपने साधनों से निकलेंगे। मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर, 360 से अधिक गाड़ियां केवल प्रयागराज से रेलवे चला रहा है। रेलवे की एक बड़ी तैयारी यहां पर दिखाई पड़ रही है। मनोहर, हाँ देखिए, सबसे पहले राजीव बता दूं कि वो तमाम दर्शक जो इंडिया न्यूज को अभी देख रहे हैं वो अफवाहों पे ध्यान ना दें। कई अफवाहें ये चल रही कि ट्रेन को रोक दिया गया है, ऐसे कुछ भी नहीं है। रेलवे की ओर से आधिकारिक बताया गया है कि आज 360 ट्रेनें चलाई जा रही है। सिर्फ प्रयागराज स्टेशन ही नहीं, उसके आसपास जो स्टेशन है, चाहे सुबेदारगंज की बात करें, नहरी की बात करें, और अलग अलग स्टेशन जो 5 से 6 स्टेशन है जहां पर व्यापक तैयारी की गई है। मैं रोकना चाहूंगा, अभी पुलिस अधिकारी कुछ कह रहे हैं। दर्शन दिए जाए। हम लोग आसपास के लोग हैं, अगर दर्शन 10 दिन बाद भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले दूर दराज के हमारे जो लोग आ रहे हैं उनको वरीयता दी जाए ताकि वो सुगमता से दर्शन कर सकें। और हम लोग सारी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसको कर रहे हैं। ट्रैफिक रेगुलेशंस भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, होल्डिंग एरियाज भी किए गए हैं, और व्यवस्थित रूप से लोगों को ला करके दर्शन कराने की कार्रवाई की जाए। सुरक्षा सर्वोपरि है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने जो स्कीम्स हैं डाइवर्जन की वो भी लागू की। थैंक यू। यहाँ पर थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से, क्राउड कंट्रोल के हिसाब से समय समय पर फोर्स हम लोग रेगुलेट भी करते हैं, और स्थानीय जैसी जैसी आवश्यकता होती है वहाँ फोर्स की तैनाती की जाती है। थैंक यू। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं क्या कदम उठाए गए। पुलिस अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि जो लोग आसपास के नज़दीक के हों थोड़ा सा इंतजार करें, दूर दराज के लोगों को प्राथमिकता दें, वरीयता दें। मनोहर केसरी, अपना जवाब पूरा करें। हाँ बिल्कुल राजीव, दर्शकों को यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे की ओर से कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि रेलवे क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को वहां से डिस्पर्स करने के लिए आज 360 रेलगाड़ियां चलाने जा रहा है, जो सुबह से ही शुरू हो गई है। 190 रेलगाड़ियां स्पेशल रेलगाड़ियां हैं, सिर्फ प्रयागराज स्टेशन नहीं, उसके आसपास 5 से 6 जो रेलवे स्टेशन है वहां पर इसकी व्यवस्था की गई है। पहले ही प्लानिंग की रेलवे की आज करीब 8 से 10 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। कल रात भी हमने देखा, चाहे रायबरेली हो, बक्सर हो, हर जगह से प्लेटफॉर्म पर किस तरह से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे,
और ऐसी स्थिति में अगर बात करूं तो 190 स्पेशल ट्रेन, 110 जो है तो जो रेगुलर ट्रेनें चलती हैं वो जारी रखी गई है। 50 से 60 मेमू ट्रेन चलाया जा रहा है ताकि जो लोकल आसपास के लोग रहने वाले हैं वो उन ट्रेनों से जा सके, वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब दर्शकों को ये जानकारी दे रहा हूं, तो प्रयागराज स्टेशन से लगातार जो है तो रेल यात्री बाहर निकल रहे हैं। मेल पावर्स लगाया गया है, आरपीएफ और जीआरपी दोनों के जवानों को तैनात किया गया है और कहा गया है कि जहां जैसा जरूरत हो उसके अनुसार से लोगों की मदद करें। और दूसरी बात यह है कि लगातार अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म पे किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये जानकारी करना चाहता हूँ कि क्या जो लोग हैं प्लेटफॉर्म पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि आरपीएफ वहाँ पर मौजूद रहती है। प्रयागराज में प्रयागराज जंक्शन भी है, रामबाग भी है, सूबेदारगंज भी है, तो क्या ये सारी ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर से ओरिजिनेट हो रही हैं और वहाँ पर क्राउड को मैनेज करने की रेलवे की क्या तैयारी है, क्योंकि ये सारा क्राउड उन स्टेशनों पर जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपका सही सवाल है और रेल यात्री जो हैं वो इस बात को सुने, देखें, जाने कि जितने रेलवे स्टेशन हैं, चाहे सूबेदारगंज की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें, उन सारे रेलवे स्टेशनों पर मैन पावर, जीआरपी, आरपीएफ सबको तैनात किया गया है। रेलवे के अधिकारियों को लगाया गया है ताकि वहां किसी तरह की मिसहैपनिंग न हो। जो हमने देखा कि कल देर रात किस तरह से महाकुंभ के लिए लोग ट्रेन से सफर कर रहे थे और प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे, उनको लाइन में लगा करके जो है सो ट्रेन के अंदर जो है सो बिठाया गया और रवाना किया गया। सिर्फ प्रयागराज के लिए 360 नहीं है राजू, ये आसपास के जो 5 से 6 रेलवे स्टेशन है जहाँ रेलवे ने कुंभ शुरू होने से पहले ही इसकी व्यवस्था की थी, वहां पर अलग अलग स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, जो मेजर ट्रेनें थी पहले ही कह दी गई थी कि प्रयागराज से नहीं, वो सूबेदारगंज चली जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है डिस्पर्स हो सके, रेल यात्री एक जगह इकट्ठा ना हो सके। हालांकि हमने कल भी देखा कि किस तरह से बक्सर का हो, रायबरेली का हो या पटना का हो, अलग अलग जगहों से जब लोग प्रयागराज के लिए मूव किए, जब आना चाहे तो भीड़ अचानक बढ़ गई और इसका अंदेशा था और इसी वजह से रेलवे ने एडिशनल तैयारी की थी। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जहां पर एक दिन में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आ रहे हों, वहां पर कोई भी तैयारी नाकाफी हो जाती है। लिहाजा अगर हम 360 ट्रेनों की बात करें और 1000 लोग एक ट्रेन में मान लें तो भी ये 3,60,000 का आंकड़ा जाता है। अपनी उम्मीदों से ज्यादा रेलवे कर रही है, लेकिन लोग उससे भी कई ज्यादा आ गए हैं। मनोज केसी, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। तो आपको लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब 8 तस्वीरों का रुख कर लेते हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। सुबह से लेकर अब तक क्या हालात रहे महाकुंभ सिटी में। भगदड़ हुई महाकुंभ में, बैरियर टूटने से भगदड़ मची, कुछ महिलाएं बेहोश हुई, उसके बाद लोग जो उनको हटाने के लिए पीछे की तरफ हटे तो पीछे के क्राउड के ऊपर दबाव बढ़ता गया और भगदड़ शुरू हो गई। एम्बुलेंस लाई गई, उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। अखाड़ों ने अपना अमृत स्नान टाल दिया, लिहाजा उनके कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल कर लिया गया। अस्पताल में घायलों को भर्ती किया गया। अब अखाड़ों ने स्थिति सुधरने के बाद कहा है कि वो अमृत स्नान करने के लिए निकलेंगे, लेकिन तय किए गए समय के से भी करीब 6 घंटे देरी से वो करेंगे। और उन्होंने पहले रद्द कर दिया था कि लोगों की सुविधा के लिए अमृत स्नान वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब करने जा रहे हैं। आम लोगों का स्नान फिलहाल जारी है। अमावस्या, मौनी अमावस्या पर भारी भीड़। प्रधानमंत्री सीएम से 3 बार बात कर चुके हैं, गृह मंत्री 1 बार बात कर चुके हैं। सीएम लगातार बैठ के ले रहे हैं इस पूरे आयोजन पर। इसको निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य कमर कसे हुए हैं। मौनी अमावस्या का महास्नान में मची भगदड़ के बाद जो घायलों को स्वरूप रानी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ स्वरूप रानी हॉस्पिटल में
पेशेंटों को ले जाया जा रहा है। यहाँ एम्बुलेंस जो है लगातार यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बना के ले जाया जा रहा है। और ये भगदड़ में घायल हो गए थे, ये वही लोग हैं। ये इन सभी लोगों को स्वरूप रानी हॉस्पिटल के अंदर ले जाके एडमिट कराया जा रहा है। उनका इलाज जो है यहाँ पे समुचित किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कितने आंकड़े हैं मौत के। लेकिन घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार स्वरूप रानी हॉस्पिटल में यहाँ पे ले जाके एडमिट कराया जा रहा है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।